तो जानते हो बच्चों आगे की कहानी में और क्या क्या हुआ और तेनालीराम ने झरनों को आखिर कैसे गायब किया और इसके पीछे कौन सा राज छुपा था। तो चलिए बच्चों हम अपनी आगे की कहानी को फिर से शुरू करते हैं। अब महाराज कृष्णदेव राय, तेनालीराम और सभी दरबारी झरने के पास जा पहुंचे। तभी तेनालीराम ने महाराज से कहा कि यहाँ पर आपने मंत्री जी से 4 झरने बनाने के लिए कहा था, परंतु उनमें से 3 झरने मैं गायब कर चुका हूँ और अब यहाँ पर केवल एक ही झरना बचा है। यह सुनते ही महाराज समझ गए कि मंत्री जी ने उनके साथ धोखा किया है और 4 झरनों की बजाय केवल एक ही झरना बनवाया है। फिर क्या, राजा ने मंत्री को बुलाया और इसका कारण पूछा कि आपने और 3 झरने क्यों नहीं बनाए। तभी मंत्री ने कहा कि महाराज जी मुझे माफ़ करना, मैंने झरनों के लिए पैसे तो ले लिए थे, लेकिन मैं केवल एक ही झरना बनवा पाया और बाकी के 3 झरने मैं बनवा ही नहीं पाया। अब महाराज समझ गए कि तेनालीराम इसी बात पर विचार करने के लिए अपने गांव में रुके हुए थे कि आखिर मंत्री का पर्दाफाश कैसे किया जाए। जब तेनालीराम को कोई तरकीब नज़र नहीं आई तो उन्होंने जादू के बहाने मंत्री जी का पर्दाफाश कर दिया और अब राजा को पूरी बात समझ में आ गई। और अब तेनालीराम को हमेशा की ही तरह राजा ने बहुत से उपहार दिए और कहा कि तुम ही मेरे सबसे अच्छे और सच्चे सलाहकार हो। इसके बाद महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से कहा कि तुमने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे और सभी दरबारियों को मंत्री जी की करतूत के बारे में बता दिया, जिससे कि सच सबके सामने आ गया।